हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर जो है डिस्कशन करने वाले हैं। आज के दिन की बात करेंगे तो इसको आप कह सकते हो एक बहुत अच्छी रिकवरी हमने सपोर्ट एरिया से देखी। अब ये सपोर्ट एरिया क्या हमें पता था? डेफिनेटली पता था, क्यों मैंने आपको अपने टेलीग्राम पर ही अपडेट कर दिया था कि सेलिंग तभी होगी जब 24/7 ब्रेक होगा। अगर आप देखोगे तो 24/7 पे ही क्लोजिंग, मतलब 24/7 पे इस कैंडल की क्लोजिंग हुई थी एक हैमर बना के, और यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया है 724 एग्जैक्ट टच करके, उसको ब्रेक नहीं करके यहाँ से एक अच्छी खासी आपको मोमेंटम अपसाइड पर बिल्ड होते हुए दिखी। ठीक है, तो कल के लिए हमारा प्लान क्या होगा? अगर हम टेलीग्राम के हिसाब से देखें तो आज आपके सारे लेवल्स हिट हुए हैं। 24,920 ब्रेक होगा तो 25,100 150 अभी मेजर रेजिस्टेंस है, वो आपको बता दिया था। अगर आप आज का हाई देखोगे 920, जब जैसे ही ब्रेक हुआ आज का हाई अगर आप देखोगे तो 25,107 का ही बना है। हमारा जो रेंज था 100 to 150 का रेंज था, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस था, वहीं पर एग्जैक्टली टच किया है निफ्टी ने। सेंसेक्स की भी अगर हम बात करें तो 81,155 के ऊपर 81,600 to 650 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एग्जैक्टली आपको आज अगर आप सेंसेक्स देखोगे तो आपको एग्जैक्टली वहीं तक के मूवमेंट जो है देखने को मिले हैं अपसाइड पर। कहाँ तक का हाई बना है आज? 730 का, तो 600 650 के एरिया को इसने टच किया है। तो ओवरऑल हमारा आज का जो दिन है अच्छा गया है। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में इंक्रीज़ किया है। वो नॉमिनल लग सकता है, लेकिन हाई वॉल्यूम ट्रेडर को वो भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करेगा। बट आप एक चीज़ सोचो कि आज की डेट पे पैसा बचाना आपका फोकस होना चाहिए। पैसे आप दो तरीके से बचा सकते हो। पहला तो है कि आप ऑब्वियसली ट्रेडिंग को थोड़ा कंट्रोल वे में ट्रेड करो, रिस्क मैनेजमेंट करो। सेकेंडली, ऑन एन एवरेज इंडिया में पर ईयर एक नॉर्मल ट्रेडर पर ईयर 40,000 to 50,000 का ब्रोकरेज पे करता है। अगर आप भी एक अच्छा रेगुलर ट्रेडर हो तो एक बार आप जाकर देखना कि आपने कितना ब्रोकरेज पे किया है, एंड कमेंट करके ज़रूर से बताना। 40 से 50,000 ऑन एन एवरेज हम सब पे कर ही देते हैं एक नॉर्मल ट्रेडर, डे टू डे ट्रेडर। अब आप सोचो कि अगर आपने 4 लाख रुपए कमाए, ठीक है, 4 लाख रुपए में से आपका ऑब्वियसली कैपिटल गेन तो लगेगा ही, लेकिन 4 लाख में से आपका 40-50 हज़ार तो आपका बेफालतू में ही गायब हो जा रहा है। वो आपने कमाया है पर आपको तो ब्रोकरेज देना है। उसके लिए अगर आज की डेट पे ऑप्शंस हैं ब्रोकरेज बचाने के लिए, तो आप क्यों ना बचाओ। मैं अपना अकाउंट ओपन किया है लेमन में, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, और अगर मेरे लिंक से आप भी ओपन करोगे तो आपको भी अच्छा खासा ऑफर मिलेगा। ऑफर क्या है? यहाँ पर आप पर मंथ 799 रुपीज़ खाली आपको पे करना है, एंड आपका पूरा मंथ आप अनलिमिटेड ट्रेड्स ले पाओगे। फ्यूचर ऑप्शन जो भी आपको ट्रेड करना है, आपका कोई तरीके का ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगेगा। ये आपका हो गया जेनरिक 799 रुपीज़। लेकिन अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो पहला एक मंथ आपको केवल 1 रुपये में अनलिमिटेड ट्रेड्स मिलेंगे। उसके बाद 799 पर मंथ है। पहला मंथ ऑलमोस्ट फ्री है, 1 रुपया खाली आपको देना है, एंड आप पूरा महीना अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हो। कोई भी तरीके का ब्रोकरेज आपका नहीं लगेगा। ठीक है, मैंने कर लिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे दिया है। जो भी लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे लेमन में, 1 रुपये से आपको पहला मंथ में 1 रुपये का प्लान आपको मिल जाएगा, जिसमें आप अनलिमिटेड ट्रेड्स ले सकोगे। उसके बाद केवल 799 रुपीज़ में अनलिमिटेड ट्रेड आप पर मंथ ले पाओगे। ठीक है, साथ में इसका मोबाइल एप्लीकेशन जब आपके पास होगा, इसको सब जो लोग ट्रेडर्स हैं जिनको स्टॉक्स चाहिए सब आपको मिल जाता है। वहाँ पे वो भी बता देते हैं कि आज आप कौन सा स्टॉक ले सकते हो, क्या पोटेंशियल अपसाइड है। मल्टी बैगर स्टॉक्स के लिस्ट आ जाते हैं कि कौन से स्टॉक मल्टी बैगर हो सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस के लिए आपको यहाँ पे स्कैल्पर मोड मिलता है, आप स्क्रीन पर ही ट्रेडिंग कर सकते हो। FIDI का डेटा हो गया, कौन किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है, रिसर्च कॉल, हीट मैप, जो भी आपको एक ट्रेडर को चाहिए सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, चेकआउट कर लीजिएगा। कल के लिए एक चीज़ ध्यान रखिए, ये लेमन का प्लेटफॉर्म में अगर आप देखोगे ये स्कैल्पर मोड है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन मिलता है। ऑप्शन चेन में हम एक बार फटाक से अगर देखें कि कल एक्सपायरी है तो कल का क्या सिचुएशन है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो निफ्टी का
हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 25,200 पे है इमीडिएट बेसिस पर। हम 25,150 पे कुछ खास नहीं है, मतलब 100 के ऊपर है तो 150 भी जाएगा और 200 तक जाएगा। 200 पर आके क्या करता है वो देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25,200 पे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ से रिवर्सल होना पॉसिबल है। इसके भी ऊपर अगर टिक गया तो डायरेक्टली फिर 25,300 पे मेजर कॉल ओपन इंटरेस्ट है। तो अभी के लिए इमीडिएट मेजर रेजिस्टेंस 25,200 पे है। वहीं डाउन साइड पे अगर आप देखोगे तो ये सब कुछ खास नहीं है, पर 25,000 पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट है, विच विल एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट निफ्टी में। तो 25,000 डाउन साइड पे एंड 25,200 अप साइड पे, ये ओवरऑल रेंज है कल के ऑप्शंस के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं करते हैं कि 25,200 क्रॉस होगा तो ही जाके आप यहाँ पे लॉन्ग करोगे। 25,200 की तरफ जाने लग जाए तो जितने भी लोग आपका मान के चलो कॉल लेकर बैठे हुए हैं, कॉल सेल करके बैठे हुए हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, उनका आप सोचो कि प्रीमियम बढ़ने लगेगा। जो सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, 25-2 हज़ार के कॉल जो लोग सेल करके चल रहे हैं, यहाँ से मार्केट अगर 150 भी ब्रेक कर दे तो ये प्रीमियम तो बहुत अच्छे से शूट अप करेगा ना। ये शूट अप करेगा तो उनका तो वैसे ही स्टॉप लॉस पहले से ही ट्रिगर होने लगेगा, तो वो पहले से ही एग्जिट करना शुरू कर देंगे, तो मार्केट को सिग्नल जाएगा कि बाइंग हो रही है। तो इसीलिए आप केवल इतना ध्यान दे देना कि 25,200 नहीं, अगर सिर्फ ये रेंज ही मार्केट निकाल दे ना, 25,150 का ही रेंज अगर मार्केट कल निकाल दे तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, 150 आप रहने दो, 160 लेकर चलो, 160 के रेंज को अगर मार्केट निकाल दे तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है। 25,200 भी जाएगा, 300 भी जाएगा, फिर 300 में आके अटकने के इसके चांसेस हैं। तो आप यहाँ पर 160 के ऊपर लॉन्ग प्लान कर सकते हो विथ इमीडिएट नेक्स्ट लेवल्स एट ऑब्वियसली 30 to 50 पॉइंट से आपको ट्रेलिंग करनी चाहिए, लेकिन 160 के ऊपर में मेजर जो अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें दिखेगा वो हमें 25,300 पर ही दिखेगा। 300 भी अगर ब्रेक कर दिया तब तो भाई हम 350 की तरफ जाएंगे। यही दो नेक्स्ट रेंज है जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है, ठीक है, मार्केट के लिए। तो 25,160 के ऊपर से ही हम यहाँ पे पॉजिटिव हो सकते हैं। डाउन साइड पे हमने देखा है कि 25,000 एक मेजर सपोर्ट है जहाँ पर अच्छा खासा पुट ओपन इंटरेस्ट है, वो चीज़ यहाँ पर कोइंसाइड कर रही है इस ब्रेकआउट जोन से। ये जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था इसको इसने ब्रेक किया था, यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस किया, ब्रेकआउट किया, तो 24,985 का जोन निकल के आ रहा है ये। इसको हम थोड़ा ना और रिफाइन करते हैं, रुको, हाँ यहाँ पर आते हैं। आप क्या कर सकते हो कि 24,970 इसके नीचे अगर ये सस्टेन करने लगे तो एक तो भाई ये 9 मूविंग एवरेज, इमीडिएट मूविंग एवरेज के भी नीचे आ जाएगा, विच विल समहाउ इंडिकेट कि भाई ये तो फिर से नेगेटिव हो रहा है। प्लस अगर हम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करें तो ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। फॉरगिव माय ड्राइंग स्किल्स, हाँ, 24,970 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है निफ्टी तो यहाँ पर आपको फिर से एक मोमेंटम डाउन साइड का आते हुए दिख सकता है, ठीक है। अब 24,970 के नीचे हम यहाँ पर 850 एंड देन उसके भी नीचे यहाँ पर 24,740 ये लेवल्स हमारे डाउन साइड के लेवल्स हो जाएंगे। तो किसी भी तरीके का अगर आपको ट्रेड प्लान करना है तो आप यहाँ पर इस तरीके से प्लान कर सकते हो विथ 24,970 के नीचे, ठीक है, प्लान करना है, नहीं तो 25,160 के ऊपर प्लान करना है। और कभी भी जब आप ट्रेड लो एक्सपायरी के दिन कोशिश करिए कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का ट्रेड लो। लेवल अगर आपका ट्रिगर हो जाएगा ना तो क्या हो गया, मान लो लेवल ट्रिगर हो गया 25,160 के ऊपर, आप कॉल में बैठ गए हो एट द मनी कॉल लेकर और उसी दिन का आपने एक्सपायरी वाले दिन का ही कॉल लिया हुआ है, अगर वो यहाँ पर टाइम पास कर दिया एक अपसाइड देने से पहले तो आपका ना प्रीमियम, आप एज एन ऑप्शन बायर सोचो, आपका प्रीमियम फटाक से डीके होगा। डीके होने के बाद अगर वो बढ़ भी जाए ना तो हो सकता है कि आपका मोमेंटम 100 पॉइंट का आया है, आप कॉस्ट टू कॉस्ट ही खड़े हो आपका चार्जेस वार्जेस लेके, तो आपको नहीं मज़ा आएगा। तो बेटर रहेगा कि अगर आप नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी का ट्रेड लो, हमेशा एट एनी पॉइंट अगर आप नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी का ट्रेड लोगे थोड़ा सा महंगा प्रीमियम ज़रूर मिलेगा, पर डीके बहुत स्लो होता है जिस वजह से आपको स्कोप रहता है कि हाँ आप वेट कर सको।
तो उस तरीके से प्लान करिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। 58,600 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी में हमारा था कि 58,535 के ऊपर निकलेगा, तो 690 तक तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर ही लेंगे। 670 का इसने हाई बनाया, 690 नहीं पर 670 का इसने हाई बनाया। यूजुअली हमारा एम होता है कि यहाँ पर आपको 80 से 100 पॉइंट मिले। वो बैंक निफ्टी में वैसे भी आई डोंट नो कितने लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं, आप कर रहे हो तो कॉमेंट करके बताइएगा कैसे प्लान करना है बैंक निफ्टी के ट्रेड को। बैंक निफ्टी के ट्रेड को अगर आपको प्लान करना है तो यहाँ पर पहले तो पुराने लेवल्स में डिलीट करती हूँ। आप फटाक से आओ 1 आवर पे, ठीक है। अब 1 आवर पे ये एक तरफा फॉल आया है ना, अगर हम इस पे फिबोनाची लगाए, इस एक तरफ, अब देखो एक तरफा फॉल आया तो थोड़ा तो बाउंस करेगा, ये नेचुरल चीज़ें हैं। अगर हम इस एक तरफा फॉल पे फिबोनाची लगाते हैं तो हमें दिखता है कि 58,830 एंड 59,076 ये दो लेवल है जो कि मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है बैंक निफ्टी को अगर वापस से यहाँ से फॉल करना है तो, ठीक है। तो आप इन दोनों लेवल्स को मार्क करके रखना। क्या लेवल है 58,830 का, ठीक है, और सेकंड इज 59,075 का। ये लेवल को ध्यान रखिएगा। और बस ये आपका सेल ऑन राइज जोन की तरह काम करने वाला है कल के लिए। तो कोई भी तरीके का अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट इस जोन पर आ गया है, ठीक है, 58,820 टू 59,085, इस जोन से कोशिश करिएगा नोट करने का कि यहाँ से कुछ सेलिंग अटेम्प्ट आ रहा है क्या। मान लो शूटिंग स्टार बन गया, बेरिश मारूबुजू बन गया, ठीक है, कुछ भी आपको रिवर्सल अगर आपको दिख रहा है कि रिवर्सल कैंडल बन रहा है, बेरिश इनगल्फिंग बन गया, तो बस उसका लो ब्रेक होने पे, इस एरिया से लो ब्रेक होने पे आप वापस से यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकते हो। क्या, कैसे, मार्केट इसके अंदर ट्रेड कर रहा है, उसके बाद कोई भी कैंडल इस रेंज को ब्रेक करके वापस से इस रेंज के अंदर आ जाए, मतलब 58,820 के नीचे आ जाए, तो यानी कि ये वापस से गिरने ही वाला है, तो आप यहाँ से रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो। सिंपल ट्रेड अगर करना है तो इस रेंज के ऊपर ही कोई लॉन्ग होगा, ठीक है। ये आपका रेंज है, पहले तो मैं लिख देती हूँ इसको, सेल ऑन राइज जोन, SOR, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अच्छा, अब कोई भी तरीके का आपको लॉन्ग अगर प्लान करना है तो 59,300 के ऊपर ही है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 59,300 के ऊपर ही कुछ लॉन्ग करिएगा अगर आपको सही से ट्रेड करना है तो। बैंक निफ्टी में तो वैसे भी मंथली एक्सपायरी है, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं कि आपको कल के कल ही ट्रेड करना है, रुक जाओ, लेकिन 59,300 के ऊपर ही लॉन्ग प्लान करना। फ्रेश अगर 59,300 के ऊपर निकल रहा है तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो 600, 670 एंड देन 800 तक के लेवल्स। वहीं डाउन साइड पे कोई भी फ्रेश ट्रिगर, डाउन साइड का फ्रेश ट्रिगर आपको इस जोन के नीचे मिलेगा, 58,150 के नीचे। 58,150 के नीचे हम यहाँ पे 57,860 एंड देन 57,615 ऐसे लेवल्स हम डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका ओवरऑल लेवल है जो आपको ध्यान में रखना है ट्रेडिंग करने से पहले बैंक निफ्टी में, वरना बेकार में फंसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 58,150 एंड देन 59,300 के बाहर आपको ब्रेकआउट मूव मिलेगा एंड ये आपका सेल ऑन राइज जोन है। अगर इस एरिया पर आता है 58,830 से 59,085 के आसपास में, तो सेलिंग का प्लान आप कर सकते हो कोई भी रिवर्सल अपॉर्चुनिटी देखकर। कोई भी तरीके का अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाता है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला हुआ है अपने टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको लाइव मार्केट लेवल्स मिल जाएंगे। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे सेंसेक्स पे। कैसे प्लान करना है इसको, तो सेंसेक्स के लिए हम आ जाते हैं यहाँ 15 मिनट्स के चार्ट पे, पुराने लेवल्स को हम डिलीट करते हैं। चलो, अब हम आ गए हैं यहाँ 15 मिनट्स के चार्ट पे। 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको देखने को मिल रहा है कि भाई ये तो एक मेजर बॉक्स ऑफ सप्लाई जोन है ना। आपको दिख ही रहा है कि इस पे काफ़ी टाइम इसने बिताया है। इसके ऊपर पोजिशनली अगर आपको कुछ देखना है ना, अगर आपको कुछ उम्मीद की किरण देखनी है सेंसेक्स में, तो 82,800 के ऊपर आपको दिखेगा प्रॉपर रिवर्सल। अगर हम देख रहे हैं तो 82,800 के ऊपर आपको प्रॉपर रिवर्सल देखने को मिलेगा, जहां से हम बोल सकते हैं कि मार्केट फिर पॉजिटिव हो गया।
82,800 के ऊपर 83,000, 83,400 तक ये जाएगा और भी ऊपर जाएगा, फिर तो बिल्कुल ही रिवर्स हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, हम एक रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो फिर हम इस रेंज में ट्रेड करेंगे, ठीक है, और इसी रेंज को आप प्ले आउट करोगे। तो आज का इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ है हमारा, आज का इमीडिएट रेजिस्टेंस है 81,835 के आसपास में। आज का नहीं, मतलब कल और आज का मिलाकर 81,835 एक मेजर लेवल है, जिसके ऊपर अगर ये निकलता है, इस रेंज के अगर ऊपर निकलता है तो आपको इस रेंज का जो हायर साइड है वो आपका ओवरऑल टारगेट हो जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। और बीच का रेंज, मतलब इस जोन के बीच का कोई जो 50% जो मूव है वो आप इंट्राडे टारगेट बना सकते हो। मतलब 81,835 से लेके 82,800 तक बन रहा है आपका 900 पॉइंट। ज़रूरी नहीं है कि 900 पॉइंट एक ही दिन में आ जाए। इस रेंज में एंट्री ले, ये मतलब ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है ना कि इस रेंज में एंट्री ले, ब्रेकआउट दे और अब आज के आज ही वो इस रेंज का टॉप पहुंच जाए, ऐसा नहीं होगा। 50% तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इंट्राडे में। तो विच इज़ हाउ मच, 450 पॉइंट्स, 900 पॉइंट अगर हम ले तो 450 पॉइंट तो आप एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। तो सिंपल रखिएगा, 81,850 अगर ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे 82,300 तक का अपना इंट्राडे टारगेट लेकर चल सकते हो। और 82,300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ अब ये थोड़ा और भी ऊपर आएगा, फिर आप 82,600, 630 तक एक्सपेक्ट कर लेना। कोई भी तरीके का फ्रेश डाउनसाइड मूव हमें देखने को मिलेगा जब ये इस वाले जोन को ब्रेक करेगा। कहाँ गया, इस वाले जोन को ब्रेक करेगा, ठीक है, ये वाला जोन 81,200 के जोन। 81,200 अगर ब्रेक होता है तो 80,960 से लेकर 80,720 एंड देन 80,550 ये लेवल्स हमारे डाउन साइड के लिए ट्रिगर हो जाएंगे। तो कोई भी तरीके का, आई होप आपको प्लान क्लियर है कि किस तरीके से हम ट्रेड को कल के लिए प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। बाकी तो समझाती तो मैं हूँ ही, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि भाई ट्रेड करना कैसे है, प्लान करना कैसे है। लर्निंग पे फोकस करोगे तो वैसे ही काफ़ी कुछ सीख जाओगे, ठीक है। मेजर अपकमिंग रेजिस्टेंस, फिन निफ्टी का ये चार्ट है, मेजर अपकमिंग रेजिस्टेंस है 27,000 पे, ठीक है। 27,000 के ऊपर ही आप कुछ एक फ्रेश अपसाइड 27,200, 400 तक एक्सपेक्ट करना। इस लेवल को ही ध्यान में रखना, अभी इंट्राडे में दिमाग मत लगाना लॉन्ग साइड में। 27,000 के ऊपर निकलता है तब जाके आप इस रेंज को प्लान कर सकते हो। तब ऑलरेडी कभी कभार ही मिले ट्रेड, लेकिन अच्छा ट्रेड, क्वालिटी ट्रेड उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है 27,000 के ऊपर। अच्छा, अगर शॉर्ट करना है तो फिर ये जोन, ये जो रेंज है, इस रेंज को आप प्ले आउट कर सकते हो। तो शॉर्ट करना है तो अगर आप देखोगे कि मार्केट ने फिर निफ्टी में 26,700 से लेके 500, ये 200 पॉइंट पे टाइम पास करने के बाद ब्रेकआउट दिया। अब यही लेवल क्या बन गया है, सपोर्ट बन गया है। अगर ये 26,700 के नीचे आ जाए तो वापस से यही रेंज का लो आपका टारगेट बन जाएगा, तो आप इसी रेंज को प्ले आउट करोगे। तो 26,700 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो हमारा व्यू इंट्राडे में नेगेटिव का होगा, विथ प्रोबेबल डाउन साइड ऑफ 26,550, 500, ठीक है। लेकिन कोई भी तरीके का अपसाइड पॉजिटिव व्यू हम 27,000 के ऊपर ही रखेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है, क्लियर है तो कमेंट करके ज़रूर से बताना। अच्छा, अब हम आते हैं मिड कैप में। मिड कैप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जोन पर है, अपने रेजिस्टेंस जोन पर ट्रेड कर रहा है, वही सेंसेक्स वाला फंडा है इधर भी। इस जोन को ब्रेक करके इस जोन के अंदर अगर ये घुस जाता है तो इस जोन का मिड पॉइंट आपका इंट्राडे टारगेट हो सकता है, ठीक है। विच इज हाउ मच, विच इज, एक सेकेंड इसको हटा दो अभी, विच इज हाउ मच, विच इज 13,285, 13,285 के ऊपर आप यहाँ पे 360 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। 360 से लेकर 400 तक के लेवल्स को कोई भी तरीके का ब्रेक डाउन हम इस जोन के नीचे करेंगे, 13,160 के नीचे करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जोन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहा है और उसके बाद ये रेजिस्टेंस बन गया। तो अभी इसी का ब्रेकआउट हुआ, अभी इसके ही नीचे आ जाएगा तो वापस से ये थोड़ा नीचे जा सकता है। 13,160 के नीचे अगर टिकता है फिर निफ्टी मिड कैप, तो हम यहाँ पर
13,075 से लेकर एटलीस्ट 13,015 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये थे सारे लेवल्स। बाकी लिंक टेलीग्राम का मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। साथ में लेमन पे अकाउंट ओपन कर लो, जो ऑफ़र आपको मिल रहा है बहुत अच्छा ऑफ़र है। 1 रुपये में पूरा महीना आप बिल्कुल ज़ीरो ब्रोकरेज पे ट्रेड कर पाओगे, अनलिमिटेड। तो मौके का फ़ायदा उठाइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।